तो बड़े नेता आते हैं तो जब जन समूह सामने खड़ा होता है तो वो सौगातें अपने आप बढ़ती चली जाती हैं और आगे चीज़ें मिलती हैं। रैली अगर हो रही है तो आम जनता इससे परेशान ना हो बल्कि उत्साहित होनी चाहिए, ये हमारा एक लक्ष्य है। मोदी जो है तो मुमकिन है 400 क्या 400 पार भी हो सकता है। ये 10 लाख का नारा लगाया जाए कि अब दिख रहा है सक्सेस? हाँ जी बिल्कुल, 10 लाख से भी ज़्यादा अब तो हमें ऐसे लग रहा है, क्योंकि विपक्ष में अभी तक कोई कैंडिडेट सामने आया भी नहीं है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है एक तरफा से ही 10 या 12 लाख प्लस जाएगा। ये मुख्यमंत्री की रैली के लिए जो है एनआईटी को ही क्यों चुना गया? अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों की तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों को लेकर ये रैली होनी है, और ऐसे में पृथला विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो सबसे ज्यादा विरोध जो है बीजेपी के कैंडिडेट का है, तो ऐसे में एनआईटी को क्यों चुना गया? आपको तो आधी अधूरी नॉलेज है मेरे ख्याल से। जी, हर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी की रैली हो रही है। कल 14 तारीख को बड़खल में भी है और अपने तिगाव विधानसभा में भी, हर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी की रैली हो रही है। बीजेपी का कहीं से कहीं तक कोई विरोध नहीं है। जिस तरीके से पृथला का विरोध है, इस तरीके से जो शुरुआत यहाँ से क्यों की गई है, मेरा प्रश्न ये है। नहीं, पृथला में पहली बात तो बीजेपी का कोई नहीं है, विधायक ही नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट विधायक है। नहीं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा बीजेपी कैंडिडेट। नहीं, ऐसा नहीं, आपको गलत कोई मैसेज गलत मिला होगा। हालांकि जो आप बात कह रहे हैं कि पृथला में बीजेपी आज भी कमज़ोर नहीं है, कल भी कमज़ोर नहीं थी और ना आगे भविष्य में रहने वाली है, कोई विकल्प ही नहीं है। आप किसको नेता मानते हो? कोई नेता है हमारे सामने? आप बताइए। चुनाव के हमारे मंत्री जी पिछले 25 दिन से पूरे क्षेत्र में जनसभाएं कर रहे हैं और दूसरी पार्टी कोई नेता का चेहरा तक सामने नहीं है। पब्लिक भी अगर चुनेगी किसको चुनेगी? कोई चेहरा होगा जरूर तो चुनेगी। यहाँ सीधा एक मत, और कई जगह पे तो हमारे कैंडिडेट निर्विरोध बन भी चुके हैं। अरे जी, अंत में कोई मैसेज देना चाहेंगे एनआईटी की जनता को? जी बिल्कुल, आपके माध्यम से ये मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है एनआईटी 86 के लिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे बीच में से एक साधारण से कार्यकर्ता से आज वो मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, तो एनआईटी 86 की जनता से यही अपील है, बढ़ चढ़कर इस रैली में भाग लें और माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए और अपने साथ हर व्यक्ति अगर घर से अकेला चले तो अपने साथ 5 व्यक्ति को और लेकर आए। उससे क्या होता है कि जब कोई बड़े नेता आते हैं तो जब जन समूह सामने खड़ा होता है तो वो सौगातें अपने आप बढ़ती चली जाती हैं और आगे चीज़ें मिलती भी हैं। विदोड़ी साहब, कई बार बड़ी रैली जब होती है तो वहाँ बहुत अव्यवस्था हो जाती है, पानी की बड़ी दिक्कत होती है गर्मियों में, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं इस बार हैं? सारी व्यवस्थाएं होंगी, बिल्कुल अच्छे से सारी व्यवस्था का पूरा सबकी जिम्मेवारी बांट दी गई है, वो अपनी जिम्मेवारी पे सब लोग खड़े होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे प्रधानमंत्री भी आएंगे क्या? ये तो शीर्ष नेतृत्व बताएगा कि हम तो कार्यकर्ता, हम कैसे बता सकते हैं। जरूरत पड़ी तो? नहीं, ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये तो बताया ना, शीर्ष नेतृत्व ही बताएगा कि उनकी कहाँ जनसभाएं हैं, वो तो हमारे साथ देखा जाता है। जब भी जनसभा होती है या रैली होती है तो सड़क व्यवस्था की बात करें तो वो कमज़ोर दिखाई देती है, कि जैसे जाम की समस्या, रैली में आनागुन कहीं भी वाहन अपना लगा देता है, तो कैसे व्यवस्था देखी जाएगी इस रैली? उसके लिए हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी भी जिम्मेवारी लगाई गई है कि भाई सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलनी चाहिए, जिससे कि आम जनता को परेशानी ना हो। रैली अगर हो रही है तो आम जनता इससे परेशान ना हो बल्कि उत्साहित होनी चाहिए, ये हमारा एक लक्ष्य है। ये जो 17 तारीख रखी गई है, इस दिन मंडी बंद नहीं रहती है, क्योंकि पिछली बार बंद के दिन काम रखा गया, तो उस दिन क्या मंडी को बंद किया जाएगा? नहीं, मंडी अपने सुचारू रूप से चलती रहेगी। जहाँ पे अपना हमारा स्थल होगा वहाँ पे मंडी है, मतलब वो अपनी रैली होगी, बाकी तो ये चलता रहेगा। जो 400 का नारा है उस पर क्या कहेंगे सर? ये तो जनता बताएगी, और आपको दिख भी रहा होगा कि 400 तो मोदी जी क्या 400 मोदी जो है तो मुमकिन है 400 क्या 400 पार भी हो सकता है।